आज हम डिस्कस करेंगे मोर ऑन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में। आज हम जो डिस्कस करेंगे ग्लैंड्स, उसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एड्रीनल ग्लैंड की। एड्रीनल ग्लैंड जो कि मौजूद होता है किडनी के ऊपर, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में भी देख रहे हैं। हम देखते हैं कि स्मॉल ट्रायंगुलर शेप ग्लैंड्स मौजूद होते हैं हमारे दोनों किडनी के ऊपर। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में भी देख रहे हैं कि जो हमें लाइट येलो से कलर के नजर आ रहे हैं, इन्हें कहा जाता है एड्रीनल ग्लैंड। और एड्रीनल ग्लैंड को भी जब हम देखते हैं तो उसमें हमें दो क्लियर कट रीजन नजर आते हैं, जिसमें से जो उसका आउटर रीजन है उसे कहा जाता है कॉर्टेक्स, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं। और ये जो इनर रीजन है इसे कहा जाता है मिड्यूला, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये इसका इनर रीजन है। अब ये जो दो रीजन्स हमें अलग अलग नजर आ रहे हैं, ये दोनों अलग तरह के हार्मोन रिलीज करते हैं। हम बात कर लेते हैं हार्मोन्स जो कि एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं। ये रिलीज करता है हार्मोन जो कि कंट्रोल करते हैं ग्लूकोज के लेवल को। हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन किया जाता है, और वो मेंटेन किया जाता है खास किस्म के हार्मोन्स होते हैं जो कि एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं। इसके अलावा अगर हम एक और फंक्शन की बात करें तो हम देखते हैं कि जो एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाले हार्मोन है वो बॉडी में वाटर और सोडियम के जो कंसंट्रेशन है, जो मिकदार है, या फिर हम कहते हैं कि इनका जो बैलेंस है उसको मेंटेन करते हैं। यानी कि बॉडी में वाटर और आयन बैलेंस को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाले हार्मोन्स का। अब हम बात कर लेते हैं इसी के जो दूसरा रीजन है यानी कि एड्रिनल मेड्यूला की। तो हम देखते हैं कि जो एड्रिनल मेड्यूला है उससे जो रिलीज होने वाले हार्मोन हैं वो कंट्रोल करते हैं हमारी बॉडी के इनवॉलेंट्री एक्शंस को। इनवॉलेंट्री एक्शंस वो एक्शंस हैं जो कि हमारे अपने कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते। जैसे कि अगर हम हार्ट बीट की बात करें, यानी कि जो दिल का धड़कना है वो हमारे अपने कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है। हमारा जो ब्रीदिंग रेट है यानी कि जो हमारा सांस लेने का अमल है वो हमारे अपने कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है। हम अपनी मर्जी से अपने सांस लेने को ज़्यादा टाइम तक नहीं रोक सकते। तो ये क्या है, ये इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं। तो इस ये जो हार्मोन्स हैं, इसके अलावा अगर हम डाइजेशन की बात करें कि जो हम खाना खाते हैं वो हजम हो रहा है कितने रेट पे हो रहा है, तो उसको भी हम अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये सारे क्या हैं, ये इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं। और जो एड्रिनल मेड्यूला के ग्लैंड्स हैं वो हमारी बॉडी में इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये प्रिपेयर करते हैं हमारी बॉडी को कि इमरजेंसी सिचुएशन में हम अपनी बॉडी को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, और इमरजेंसी सिचुएशन में से हमने निकलना हो तो उसके लिए इनका जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप क्या किसी रास्ते पे जा रहे हैं और वहाँ पर आगे से आपको एकदम अचानक कोई ख़तरनाक जानवर नज़र आ जाता है या फिर आपको सांप नज़र आ जाता है, तो वो क्या है, वो एक किस्म की एक इमरजेंसी सिचुएशन है। उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, मतलब आप फ़ौरन से या तो उससे फाइट करने की कोशिश करेंगे, उससे लड़ने की कोशिश करेंगे, या फिर वहाँ से भागने की कोशिश करेंगे। इन दोनों सिचुएशंस में क्या होगा, आपके जो हार्ट बीट है वो इंक्रीज कर जाएगी। जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो टांगों और बाजुओं की तरफ जो है वो ज़्यादा हो जाती है, ताकि अगर आपने फाइट करनी है तो बाजुओं को ताकत मिले। टांगों में जाएगा ताकि अगर आपने वहाँ से भागना है तो वो वहाँ से भागने में मदद दे। इसी तरह से हम देखते हैं कि मेटाबॉलिक रेट जो है वो भी इंक्रीज होता है ताकि आपकी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिले। तो यानी कि क्या होता है, इसमें हम देख रहे हैं कि बॉडी को प्रिपेयर किया जाता है इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। अब हम एक और एड्रीनल ग्लैंड की बात एंडोक्राइन ग्लैंड की बात कर लेते हैं जो कि है पेंक्रियास। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम देख रहे हैं, और इस वाले डायग्राम में हम उसकी लोकेशन देख रहे हैं कि ये कहाँ पर लोकेटेड होता है। तो हम देखते हैं कि ये हमारे स्टमक के पीछे मौजूद होता है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि ये कहाँ पर मौजूद है, ये अपर लेफ्ट एब्डोमेन में मौजूद है। मतलब जो हमारा पेट वाला रीजन है उसमें हम देखते हैं थोड़ा सा लेफ्ट साइड के ऊपर पत्ते की तरह का स्ट्रक्चर होता है। और अब अगर हम ये देखें कि ये
ये जो हमारा ग्लैंड है, मतलब ये वाला जो हमारा इसमें ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसके साथ और कौन कौन से सात ऑर्गन्स मौजूद हैं, तो उसमें हम देख रहे हैं कि इसे सराउंड किया हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन ने, लिवर ने और स्प्लीन ने। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है जिसे कि ड्यूडेनम कहा जाता है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लिवर मौजूद है और यहीं पर साथ में इधर मौजूद होता है स्प्लीन। अब हम साथ में देख लेते हैं कि जो पेंक्रियाज है वो क्या कर रहा है, कौन से हार्मोन जो हैं रिलीज हो रहे हैं, उनका क्या फंक्शन है। तो हम देखते हैं कि पेंक्रियाज जो है वो दो मेन हार्मोन रिलीज करता है, उनको हम वन बाय वन अपने सामने देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं कि सबसे पहले जब हम बात करें वो है इंसुलिन की। इंसुलिन जो कि ब्लड में ग्लूकोज के यानी कि शुगर के लेवल को थोड़ा स्लो करता है। इसके अलावा जो दूसरा हार्मोन है वो है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन जो है वो इसके ऑपोजिट या फिर हम कहेंगे कि इसके एंटागोनिस्टिक काम करता है, यानी कि जो इंसुलिन है वो ब्लड में ग्लूकोज या शुगर के लेवल को लो करता है, कम करता है, ठीक है। लेकिन जब हम ग्लूकागॉन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ये ब्लड में शुगर लेवल को यानी कि ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। तो अगर इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो जाए यानी कि नॉर्मल से इंसुलिन कम बने तो फिर उसकी वजह से एक डिजीज हो जाती है, एक बीमारी हो जाती है। और उस डिजीज को क्या कहा जाता है, आपने उसका नाम सुना हुआ होगा, उसे कहा जाता है डायबिटीज, जिसे कि आम जुबान में आपने सुना होगा कि शुगर, ठीक है। जैसे आप कहते हैं कि शुगर की बीमारी हो गई है तो बेसिकली क्या हो जाता है, वो पर्सन डायबिटिक हो जाता है, क्योंकि उसमें उसकी बॉडी में जितनी नॉर्मल इंसुलिन प्रोड्यूस होनी चाहिए उतनी नहीं होती, बल्कि उससे कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में जो ब्लड मौजूद है, जो खून है, उसमें शुगर का लेवल ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि इंसुलिन मौजूद नहीं होगी तो इंसुलिन जो कि ब्लड में शुगर के लेवल को कम करिए, जब कम करने वाली चीज़ मौजूद नहीं है तो शुगर ज़्यादा हो जाएगी। अब हम साथ में बात कर लेते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, जिन्हें के ओवरीज एंड टेस्टिस कहा जाता है। और ये जो ओवरीज और टेस्टिस हैं इन्हें गुनेट्स भी कहा जाता है। जिसमें अगर हम बात करें टेस्टिस की तो टेस्टिस जो है वो किन में प्रेजेंट होती हैं, मेल में प्रेजेंट होती हैं। और इनके जो हार्मोन है अगर हम उनकी बात करें तो इनका जो हार्मोन है उसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन ये होता है कि ये मेल सेक्स ऑर्गन को डेवलप करे। इसके साथ साथ इसका एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, वो ये है कि ये सेकेंडरी मेल सेक्स कैरेक्टर्स जो हैं वो उनको भी डेवलप कराता है। अब अगर हम सेकेंडरी मेल सेक्स कैरेक्टर्स की बात करें तो जैसे कि चेहरे के ऊपर बाल आना, जैसे कि दाढ़ी आना, इसके अलावा मर्दों का जो आवाज़ का भारी होना है वो क्या है, वो भी एक सेकेंडरी मेल सेक्स कैरेक्टर है। तो ये जो है किस वजह से होते हैं, ख़ास किस्म के हार्मोन्स जो कि टेस्टिस प्रोड्यूस करती हैं उनकी वजह से। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि मर्दों में आवाज़ भारी हो जाती है तो किस वजह से होती है, क्योंकि जो लेरिंग्स है उसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर जाता है और उसके साइज़ के इंक्रीज़ करने की वजह से जो मर्दों की आवाज़ है वो थोड़ी भारी हो जाती है, यानी उनकी जो वॉइस है वो चेंज हो जाती है। ये तो हमने बात कर ली टेस्टिस की, और जैसे कि हमने बताया था कि उनके फेस के ऊपर और फेस के अलावा उनकी बॉडी के ऊपर भी हेयर ग्रोथ जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो ओवरी है वो किन में मौजूद होती है। ओवरी जो है वो मौजूद होती है फीमेल में, यानी कि औरतों में मौजूद होती है, गर्ल्स में मौजूद होती है। इसके अगर हम फंक्शंस की बात करें तो इसका भी जो सबसे पहला फंक्शन है कि ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ये जो हार्मोन्स हैं जो कि ओवरी रिलीज करती है, ये जो है ये फीमेल में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स जो हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर फीमेल में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स की बात करें तो जो ब्रेस्ट की डेवलपमेंट है वो भी क्या है, वो एक सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर है। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया मोर ऑन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में।